हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमें आजकल ज्ञान बहुत तरीके से मिल रहे हैं। यूट्यूब से, आप बुक से, कहीं ऑडियो बुक समरी से, कहीं पॉडकास्ट से, कहीं कुछ से भी हमें बहुत सारा चीज़ों का ज्ञान हमें मिल रहा है। आज के जनरेशन ऐसा हो गया है कि हमें हर जगह हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ज्ञान तो हमें कहीं से भी मिल रही है, मगर क्या हम उसको अभ्यास में ला रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखती है। अगर हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसको अभ्यास में लाते हैं तभी हमारा वो चीज़ हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। क्योंकि अगर हम अभ्यास में नहीं लाएंगे, उस चीज़ को हम फील नहीं करेंगे, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तैरने के बारे में पढ़ना और 10 मिनट पानी में जाकर हाथ पैर मारना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप राजहंस का एक उदाहरण ले लीजिए। राजहंस दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से एक योगी किताबों से कुछ अभ्यास की चीज़ें अपने पास रख लेता है, बाकी चीज़ें छोड़ देता है। तो आपके पास में अगर वीडियो आ रहे हैं, कोई भी चीज़ों का आपको ज्ञान मिल रहा है, तो उसमें से आप जो ज्ञान आप में बदलाव ला सके, उस चीज़ का आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। सिर्फ बोलने से, वीडियो देखने से और बात करने से ही कुछ नहीं होता है। मानकर चलिए, जो लोग मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, उनको उस चीज़ का अनुभव है, और जो सिर्फ सुन रहे हैं कि मेडिटेशन करना है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा कहने का सीधी और सरल बात ये है कि आप कोई भी चीज़ को, कहीं से भी अगर ज्ञान अर्जित हो रहा है, उसमें से जो यूजफुल चीज़ें हैं ना, उसको ग्रहण करके आप अभ्यास में लाना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप अभ्यास में लाएंगे, तभी आप उन चीज़ों को, जो भी आपका लक्ष्य है, उस चीज़ में आप सफल हो पाएंगे, उस चीज़ में अपना समय दे पाएंगे, उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे। तो अभ्यास कहने का मतलब ये है कि अभ्यास एक अलग लेवल का होता है, और सिर्फ चीज़ों को जानना एक अलग चीज़ होता है। किसी चीज़ को मानना और उस चीज़ के बारे में जानना और अनुभव करना, ये अलग अलग प्रक्रिया है और एक अलग अलग चीज़ें हैं। हम बुक तो पढ़ते हैं, मान के चलिए हम जिम जाने का बुक पढ़ रहे हैं, मगर हम जब तक बंडल उठाएंगे नहीं, हम वजन उठाएंगे नहीं, हमारा शरीर फिट होगा नहीं। तो प्रैक्टिकल करना ज़्यादा हमारे शरीर में इफ़ेक्ट करता है, ना कि बुक पढ़ने से। बुक पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, हम चीज़ों को, मतलब हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं ज़रूर, मगर प्रैक्टिकल में लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जो स्टार्ट नहीं किए हैं, मेडिटेशन, योग, अफर्मेशन, या फिर अच्छी वीडियो देखना, या फिर राइटिंग, मतलब लिखना, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं ना, उस चीज़ के बारे में आज इसी टाइम से आप एक अच्छी सी डायरी ले लीजिए, उसमें उन सारे सपनों को आप लिखना स्टार्ट करिए। और जब आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा। आप कुछ नहीं, डेली आप सुबह में उठ कर के आप किसी भी 5 चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना स्टार्ट करिए, और उन पाँचों चीज़ को आप अपने डायरी में लिखना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया। आपको लगेगा कि वाह यार, मैंने जो सोचा था बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे साथ में वही चीज़ें हो रहा है। आपको ज़िंदगी में आनंद आना स्टार्ट होगा, आप इस चीज़ को फ़ील कर पाएंगे। तो आप करिए, प्रैक्टिस में लाइए चीज़ों को। आप जो लाइफ में आप पाना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में आप सोचिए, डायरी में लिखिए, आप अफर्मेशन करिए, खुद के लिए ब्लेस्ड होइए। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हैं, तो आप एक यूनिक पर्सन है। इस चीज़ को आप भली भांति अपने आप में मानिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप में ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगी कि मैं यूनिक हूँ, मैं दुनिया को बहुत कुछ दे सकता हूँ, मुझ में बहुत अच्छा क्वालिटी है, मैं कुछ तो कर लूँगा ना, खुद पे इतना भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद से, सबसे फर्स्ट में खुद से आप प्रेम करना स्टार्ट करिए, खुद में आप गर्व करना स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अहम भाव लाइए, पर हाँ, खुद का आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ाइए। इससे आप लाइफ में बड़ा कर पाएंगे। ज़िंदगी आपका है, स्टार्ट आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो मिल रही है, तो अभी से आप स्टार्ट करिए। और
स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि आप में खुद ब खुद चेंज आना स्टार्ट हो गया है। आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए, जहाँ से आपको चीज़ें लग रहा है कि मुझे इन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, उन चीज़ों को ग्रहण करिए, उसको अभ्यास में लाइए। जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे ऑटोमेटिक आपका पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, स्टार्ट करिए जर्नी अपना, और हैप्पी रहिए, और हमेशा खुश रहकर और माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखकर आप कोई भी कार्य को स्टार्ट करिए। ऑटोमेटिक आप ग्रोथ करेंगे, आप अंदर से भी हैप्पी फील करेंगे, आप बिल्कुल मस्त शांत, और पूरा दिन आपका हैप्पी हैप्पी जाएगा। आप वर्तमान में फोकस करिए, क्योंकि हम भविष्य की चिंता को लेकर तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट में हो रहा है उन चीज़ों को के बारे में बहुत सोचते हैं, मगर हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। हमें इस टाइम पे हमारे वर्तमान में फोकस करना है, आज के दिन पे हमें फोकस करना है। आज हम क्या क्या करेंगे उस चीज़ के बारे में हमें जानना है, उस चीज़ का अनुभव हमें लेना है, क्योंकि कल कभी आते नहीं हैं, और जो कुछ भी मिलता है आज ही मिलता है। तो आप आज का दिन आपको मिला है ना, तो आप शुक्रगुजार हुए उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का, जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है, आप में एक अच्छी सद्बुद्धि दी है, और आप में ज्ञान दिया है। आप यूं ही नहीं हैं बेफालतू, आपको यूनिवर्स ने बहुत अच्छा बनाया है। तो आप अपने आप का वैल्यू करिए, और जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आप सोचना समझना स्टार्ट करिए, और ब्लेस्ड हुए उस परमात्मा का जिन्होंने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है। आज का पूरे दिन का शेड्यूल आप चाहें तो एक मॉर्निंग में आप उठकर विजुअलाइजेशन करके, मॉर्निंग में अफर्मेशन विजुअलाइजेशन और शुक्राना करके आप आज के दिन का शेड्यूल भी बना सकते हैं कि आप दिन में क्या क्या वर्क करेंगे, कहाँ कहाँ किन लोगों से आप बातचीत करेंगे, कहाँ पे आप क्या करेंगे। इस चीज़ों को आप लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आप शेड्यूल के हिसाब से चलना स्टार्ट होंगे ना, तो आपका पूरा दिनचर्या सिस्टमेटिक ढंग से होना स्टार्ट होगा। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी स्टार्ट होगा, आप में एक अच्छी हैबिट्स भी आना स्टार्ट होगा। तो आप करके देखिए। आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।